गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाएंगे वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत हम आपको आज पढ़ाएंगे दोहरी या द्विप्रविष्टि प्रणाली। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? जब हम कोई लेन देन करते हैं, व्यापार में जब लेन देन करते हैं तो प्राचीन समय में क्या होता था, हम लेन देन जो हमारा इसका होता था बहुत सीमित मात्रा में होता था। वो एक व्यक्ति के एक का की व्यापार में होता था, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, वही सारा लेन देन करता था, वही सारा हिसाब रखता था। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो व्यापार का दायरा भी बढ़ा, लेन देन का दायरा भी बढ़ा। एक व्यक्ति के लिए सारा काम कर पाना मुश्किल हो गया। उसमें एक से अधिक व्यक्ति को सम्मिलित करने जाने लगा। जब सम्मिलित किए जाने लगा तो उसी समय धीरे धीरे जो है अनेक प्रणालियां उस समय प्रचलित में आ गई थी। जैसे इसमें हमने आपको बताया है, व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। जैसे महाजनी खाता बही प्रणाली, दूसरी थी रोकड़ प्रणाली, उसके है द्विप्रविष्टि प्रणाली। इस तरह की जो हमारे व्यापार में जो लेन देन में थे, इस तरह की प्रणालियां प्रचलित थी। आधुनिक पुस्तकालय की द्विप्रविष्टि प्रणाली का जन्म 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। यानी कि इसका जो आधुनिक इसकी जो प्रणाली थी वो कब इसका प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी में इटली के शहर में इसका प्रारंभ हुआ। इटली सर्वप्रथम 1494 में इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ लुसियस पेसियोली द्वारा तैयार की गई पुस्तक में उल्लेख किया गया है। जो ये गणितज्ञ थे लुसियस पेसियोली द्वारा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसके द्वारा इसको जो व्यवहार में जो लेन देन किए जाते थे उसका उसमें उल्लेख किया गया है। द्विप्रविष्टि प्रणाली में मुद्रा अथवा मुद्रा के रूप में व्यक्ति प्रत्येक व्यवहार को दोहरे में लिखा जाता है। यानी कि जब हम व्यापार में जो भी हम मुद्रा से संबंधित लेन देन करते हैं उसको दोहरे प्रविष्टि में हम लिखते हैं। जैसे मैंने राम को 500 रुपये दिया तो इसमें एक डेबिट पक्ष में भी लिखेंगे और क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। क्यों? हमें क्या मिल रहा है? मुद्रा मिल रहा है। इसी जगह हमें कहें राम ने बहुत ईमानदारी से काम किया, तो क्या इसमें हम इसमें एंट्री कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि राम ने कितनी ईमानदारी से काम किया, क्योंकि इसमें कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए इसमें कहा गया जो मुद्रा के द्वारा जो लेन देन करते हैं उसको हम दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में उसका उल्लेख करते हैं। एक खाता लाभ प्राप्त करता है। जो इसमें होता है दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। तो एक पक्ष लाभ प्राप्त करता है और दूसरा उस लाभ को देता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक खाता लाभ प्राप्त करता है तथा दूसरा खाता उसी लाभ को समर्पण करता है, मतलब देता है। मान लीजिए हमने राम से नगद माल खरीदा तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया माल आया और हमने क्या दिया? पैसा दिया। अब श्याम की क्या एंट्री करेगा? श्याम के पास क्या पहुंचा? रोकड़ पहुंची, तो वो लिखेगा रोकड़ और उसके पास से क्या गया? माल गया। तो इस तरह से दोनों डेबिट और क्रेडिट पक्ष में अलग अलग एंट्रियां की जाती हैं। जैसे इसमें एक खाता लाभ प्राप्त करता है तथा दूसरा खाता उसी लाभ का समर्पण करता है, यानी कि उस लाभ को देता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। ठीक है, इसमें दो पक्षकार होते हैं। जो पक्षकार होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। इसको हम इस तरह समझें, जब हम बाजार में अपनी जरूरत के सामान को लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो जो बाजार का विक्रेता होता है, जिसके पास सामान होता है, वो अपने माल को बेचता है। जब हम जाते हैं किसी वस्तु को लेने के लिए जो हमारी जरूरत की आवश्यकताओं के लिए होती है, तो हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं भैया ये सामान जो है आप कितने में देंगे? जब दोनों पक्ष की रजामंदी हो जाती है तभी अब क्रेता विक्रेता उस माल को खरीदता है।
इसीलिए इसमें बताया गया है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता पक्ष होता है, एक विक्रेता पक्ष। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया गया है, डबल इंस्टेंट सिस्टम में दोहरे लेखे का प्रभाव किया जाता है, डेबिट पक्ष में भी किया जाता है उस एंट्री को, और क्रेडिट पक्ष में भी किया जाता है। इसमें दो पक्षकार भी होते हैं, एक क्रेता पक्षकार और एक विक्रेता पक्षकार। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित किस तरह की एंट्रियां करेंगे, हम उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे।